नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहूणम्। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमा करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को पाय जाते मिले समाज सब पावे निज पद राय। मोक्षमय प्रकाशक जी प्रश्न 258 सातवां अधिकार नीचे से दूसरा पैराग्राफ तीसरा चौथा नीचे से चौथा। यहां कोई कहे कि जिन देव यदि अन्यथावादी नहीं है तो जैसा उनका उपदेश है वैसा ही सिद्धांत कर लें, परीक्षा किस लिए करें? परीक्षा करने की क्या जरूरत है? प्रश्न समझ में आ गया? जिनेंद्रिय तो सच्चे हैं ना, सर्वज्ञ हैं, तो उनकी बातों की परीक्षा करने की क्या जरूरत है? एक बहुत अच्छी काम की बात है जिसे यहां समझना। निर्जरा का संबंध अपनी कसायों के मिटने से है। क्या कहा? वो कसाय मिटती है परीक्षा से। ब्लाइंड फॉलोअर बनने से कसाय नहीं मिटती, ब्लाइंड फॉलोअर बनने से निर्जरा नहीं होगी। यदि देखा जाए तो द्रवलिंगी मुनिराज अंधानुकरण ही तो कर रहे हैं। द्रवलिंगी मुनिराज जो आज्ञा है जिनेंद्रिय की, जितनी पढ़ाई करी है, साधना कर रहे हैं इतनी, द्रवलिंगी मुनिराज कितनी साधना कर रहे हैं, अपन तो क्या करेंगे उनके सामने? निर्दोष 28 मूल गुण पाल रहे हैं। ऐसा होने पर भी निर्जरा नहीं हो रही। स्वानुभूत्या चकास्ते, स्वानुभूत नहीं है जब तक आपको कहना वो हमारे पिताजी कहते थे, तुम्हें अपने पिताजी का भरोसा है तो पिताजी की बात बिल्कुल मान लिया। लेकिन जब कोई बात आएगी तो आप स्वानुभव से नहीं बोल पाओगे, आप कहोगे हमारे पिताजी कहते। अभी हम अमेरिका की एक मिठाई के बारे में बताएं, उसका स्वाद हम बता दें, फिर कभी कोई पूछे कि अमेरिका की मिठाई कैसी होती थी, वो पंडित साहब कह रहे थे मीठी होती है। तुम्हें तो उसका इमेज ही नहीं बन रही, तुम्हें तो उसका दिख ही नहीं रहा। ये आप समझिए ना, तो कसाय मिटने का संबंध परीक्षा से है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। जिनेंद्र देव की बात भी ब्लाइंडली मत मानो, अंधानुकरण मत करो। धर्म के नाम पर, ध्यान रखना, धर्म के नाम पर प्राय करके ब्लाइंड फॉलोवर हो जाते, प्राय। अभी आप जाके देखो मार्केट में इस मार्केट तो बहुत सारे लोग कहेंगे मैं सच्चा हूं, मुझे मानो, मुझे सुनो, बस। देखा हुआ आपने, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की बुराई करते हुए मिलेगा, सियादवाद सैनिकान की सिद्धि करता नहीं मिलेगा। उन ग्रुप वालों को क्या लगता है मैं सच्चा ग्रुप हूं, मेरे पास रहो।
एक दूसरे के, ध्यान रखना, एक दूसरे के औद्योगिक भाव की मजाक उड़ाते रहेंगे। वे ऐसा खाते हैं, वे ऐसा चलते हैं, वे ऐसा बोलते हैं, वे ऐसा करते हैं, और उनका मजाक उड़ाते हैं। सच्चा ग्रुप होगा ना, सच्चा ग्रुप सच्चा निर्णय का, वो सियादवाद से निर्णय करेगा। इतना परिश्रम करने वाले गलत नहीं हो सकते, इतनी मेहनत कर रहे। हाँ, कहीं चूक हो सकती है, भूल हो सकती है, क्या कह रहे, साधारण बात सल, चूक हो सकती है, भूल हो सकती है, हमसे बात कर लें, कोई बात नहीं। मोक्ष मार्ग में जाने वाले सरल होती है, हठाग्रही नहीं होते। हम मिल लेंगे, बात कर लें, मतलब कोई विवक्षा होगी, विवक्षा कह रहे होंगे, इतना स्वाध्याय कर रहे तो कोई विवक्षा होगी, समझ गए। ब्लाइंड फॉलोअर होगा या ब्लाइंड फॉलोअर बनाने वाला होगा, वो हमेशा हार्ड होगा, दूसरे पक्ष की बात सुनने भी तैयार नहीं है, पहले ही मान ली वो गलत, कभी नहीं। मित्र पक्ष हो, वे भी स्वाध्याय करती, उनकी विवक्षा होगी कोई, कभी ये अहंकार भी वहां से सब गलत। भाई सबसे तो हमने मिले नहीं, हमसे भी लोग पूछते हैं आजकल के मुनिराज, मैंने भाई आजकल तो बहुत सारे मुनिराज, हम किस मुनिराज के बारे में कहें। हम आजकल के मुनिराजों को आहार दान दें कि नहीं, मैंने बिल्कुल दो। यही तुम्हें लगता है 28 मूल पालते हैं, निर्दोष हैं, तुम्हें अच्छे लग रहे, जरूर दो, हमारा ये उत्तर है। हम कैसे कहते हैं सबकी, हम कौन की कहते हैं बताओ। 1000 पीछियां हैं मान लो, तो हम 1000 पीछी की हम एक सेकंड रिपोर्ट कैसे दे देंगे। व्यक्तिगत आप पूछ भी नहीं रहे, हम व्यक्तिगत बता भी नहीं रहे, ये सब चौंक गए, क्या कह रहे हो आप, वर्तमान में मुनिराज को आहार दान देने के लिए। बिल्कुल 3.9 करोड़ मुनिराज वर्तमान में है, इनको क्यों देख रहे हैं, जो भारत में दिखाई दे रहे हैं। और भारत में भी बहुत बड़ा है, भारत क्षेत्र बहुत बड़ा है, हम तो सर्टिफिकेट नहीं दे सकते गलत का या सही का, हम क्यों कहें। बोले हमें तो बहुत अच्छे लगते थे, हम जरूर दो, यदि आपको अच्छे लग रहे हैं और नहीं दोगे तो आपको दोष लगे। परीक्षा करने में आपका अपना विवेक चाहिए, हमसे मत पूछो, हम किसी के सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। पंडित साहब यही कहते हैं, सुना होगा तुमने, हम किसी को सम्यक दृष्टि का सर्टिफिकेट देते नहीं है और मिथ्या दृष्टि डिक्लेयर करते नहीं। हमें किसी सम्यक दर्शन से इनकार नहीं है। क्या कहा, किसी के सम्यक दर्शन से इनकार नहीं है। हम क्यों सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का सर्टिफिकेट दें, हम नहीं देंगे। हम होते कौन है, समझ में आया क्या कहा हमने। इसलिए तत्व की चर्चा में तो खूब उपयोग लगा। देखो वो तो काम हो गया, उद्देश्य जैसा लिखा था, जैसा कहा था वैसा रट लिया, नाम निक्षेप से रट लिया, है ना। 2 बातें कौन कौन सी, उद्देश्य और लक्षण निर्देश, वो यहां तक हो गया। अब परीक्षा में अपना विवेक चाहिए। परीक्षा से क्या फायदा होगा, कषाय मिटने का संबंध है, सीधे दृढ़ता आती है। तुमने चखा होगा तो कोई भी कहे अरे ऐसे कैसे, हमने चखा है, देखो ताकत आ रही है अंदर, हमने चखा है। सब राष्ट्रपति बोल रहे, राष्ट्रपति बहुत बड़े आदमी बोल रहे होंगे, लेकिन हमें नहीं समझ, हमने तो चखा है ना, हमने चखा है, उसका क्या करेंगे, हम तो स्वानुभूति। ध्यान रखना, राग दुख का कारण है, ये कहना अलग बात है और लगना अलग बात है। परीक्षा करोगे तो लगने लगेगा आपको। अभी आप शास्त्र पढ़ते हो ना, इसलिए आपको राग छोड़ना मुश्किल पड़ता है। शास्त्र में पढ़ा है राग हे है, शुभ राग भी हे है, लेकिन सही बताओ शुभ राग में कितना मजा आता है आपको। अरे शुभ राग तो छोड़ो, अशुभ राग छोड़ने का पसीना आता है। शुभ राग नहीं छोड़ रहा है, अशुभ राग छोड़ने पर, तो अभी से व्यापार कैसे छोड़ दें। मकान बना, मकान तो अपने लिए बनाना ही पड़ेगा, अपने लिए कमरा तो करना ही पड़ेगा, और ये तो खाना ही पड़ेगा। आज का बीमारी है, बताओ कोरोना हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा। मतलब आपका पक्ष भी नहीं छूटता, क्योंकि परीक्षा नहीं की। कसाय मिटाने का बहुत बड़ा कारण है परीक्षा। इस पर तो मैं बहुत चर्चा करने की इच्छा होती है, मैंने अलग से बैठ के, यहाँ तो हम सारी करेंगे क्या, अलग से बैठे। हमें अभी भी ये दृढ़ विश्वास नहीं होता कि इस देह को चलना होगा तो 90 वर्ष भोजन मिलेगा। बोलो, हमारे पास सैकड़ों प्रमाण है
हजारों प्रमाण है ग्रंथों में, वर्तमान में, वर्तमान में। शंकराचार्य 8 या 11 साल की उम्र में निकल गए थे घर से। उस जमाने सड़कें नहीं थी, रेल नहीं थी, पैदल पैदल घूमे पूरे देश में। पैदल उस जमाने में यही था, जहां पहुंच गया वहीं थोड़ा सा जो मिल गया खा लिया, आगे चलो, जो मिल गया सब। मैंने आप समझ सकते हो सकता है मैं पूरे जीवन में मिठाई ना खाई हो, खीर ना खाई हो, फला मैंने जो मनपसंद बच्चों के भोजन होते हैं वो नहीं किया हो, तो जो मिला सो खाया हो, चलो। लेकिन वो मार्ग नहीं छोड़ा। ये हम तो अजैनों का कह रहे, सब नहीं मिला तो एक बार बताओ, जो तुम्हें आज घर में भोजन मिल रहा है तो वही पुण्य का उधर वहां क्यों नहीं आया? यदि मिल ही रहा है, अभी मिल ही रहा है, तो वहां क्यों नहीं आए? क्यों? इतने लोग सेवा में लग गए कि नहीं लग गए? तो ये पुण्य का उदय होगा जब भी तो लगे। अब अपन सोचो बीमार होंगे तो जाने कहा हुई है, मैंने कोई ने नहीं पूछा तो, अरे देखो ना, प्रत्यक्ष तो दिख रहा है। बताओ मैंने अपने अभी ये परीक्षा करना जे कह रहे, एक तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना, अभी निर्णय नहीं हो, ध्यान रखना, वो निर्णय तो समझाने के लिए है, तो हमें निर्णय है 3 काल की पर्याय खचे था, मुनि दीक्षा जाएगी। अरे अब हमें क्या चिंता देह की, क्या चिंता शिवसम की, क्या चिंता पढ़ाई की, क्या चिंता रत्नत्रय की, क्या केवल ज्ञान की, हम तो ध्रुव पूरे हैं। हाँ, द्रव्य में तो जिम्मेदारी है ही नहीं, लेकिन पर्याय के खाते में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। द्रव्य में तो कुछ करना ही नहीं, पर्याय को भी करने का टेंशन नहीं है, पर्याय में भी करने का टेंशन नहीं। चलो बस मस्त हो गए। हाँ, उन्हें देखो, यही तो गड़बड़ है, इधर त्रिकाली को नहीं देख रहे, उधर देख रहे। एक ब्रह्मचारी को किसी ने नहीं पूछा, एक मुनिराज 3 दिन से अंतर आया था, एक मुनिराज का, उधर क्यों देखे, इधर देखो ना। अब हम तुम्हें और सलाह दे रहे, कर्मबद्ध पर्याय की तरफ से दे रहे, ध्यान रखना, कर्म की उदय से करना नहीं हो ना, कर्म की उदय क्यों? तो ये अंबानी, अभी एक व्यक्ति एक्सपायर हुआ, उसकी रिपोर्ट आई आज, उस बेचारे को थोड़ी सी तकलीफ थी, उसके लिए भर्ती हुआ, बिल का बिल बना दिया उसका और मर गया। अब जो भी साइड इफेक्ट हुए हो, जो भी कुछ हुआ, मर गया, छोटी उम्र का लड़का मर गया। बोलो तो अब इसका नाम नहीं लेके बताते तुम, इस वो आईसीयू में भी तो मर जाती, तुम नहीं जाएंगे हॉस्पिटल, एलोपैथी में 1000 मर जाएंगे तो भी तुम जाओगे। जिज्ञासा अंधविश्वास, जिज्ञासा अंधविश्वास, और करणानी को भरोसा नहीं। मैं ऐसे निर्णय करो दिमाग लगा लगा के, फिर कह रही एक पढ़ाई तो वो है जो शास्त्रों से आप करके कर देते हो, एक अपने जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व करो। हम क्यों चिंता करती है, आने वाले कल की चिंता क्यों करती है? पता है इसी में पंचम स्थान होगा, इसी में मुनि दशा होगी, इस आने वाले कल की चिंता मत करो। हमसे पूछो आने वाले कल में भी ध्रुव देखने की संकल्प लो, क्या कह रहे? आने वाले कल में भी ध्रुव देखने का संकल्प लो, पंचम गुण स्थान हो जाए, सही कह रहे हो जाए, मुनि दशा हो जाएगी, सही में कह रही। कितना आनंदमय जीवन होगा। तो परीक्षा ऐसे करो, समझिए, पुण्य पाप की परीक्षा करो। तुम्हें लगता है चलो गीता की भाषा में बोल दे रहे, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, है भरोसा? क्यों? करणानी में पुण्य पाप अपने उदय प्रमाण ही होगा। लिख के देखो, तुम्हें अपना उदय प्रमाण लगता है? अब जी है परीक्षा के विषय, लगाओ 4 होने उससे परीक्षा। और कहीं मर गए ऐसे तो तो और भी लोग भवन रहे हैं, कैसे कैसे मर रहे हो, अनंत बार मरी हो, नरक में कैसे कैसे मरी हो, त्रियंच में कैसे कैसे मरे, और मनुष्य गति में कैसे कैसे मर रहे, जाओ देखिए। मैंने अपने ब्रह्मचर्य के नाम पे ही सब सोच, मुझे ये बहुत दुख लगता है। कोई को शादी करना तो कभी एक बार भी ये नहीं सोचता विधवा हो गई तो, शादी हो गई वो मर गई तो,
शादी हुई और एक बच्चा दे के करके मर गई तो बहुत लोगों के केस देखे हमने, कुछ हो गया तो वहां बिल्कुल नहीं सोचता, बिल्कुल नहीं सोचता। और ब्रह्मचर्य ना, फिर मम्मी रोई तो मैं सच में पहले खुद निर्णय करो, हमने नहीं करा, मम्मी पापा को करा। जब लोग कोई मेरे से पूछता ना भाई मम्मी, तो हम मम्मी का निर्णय तुम बता, तुम पक्के हो गए नहीं। अभी तुम्हें 1 करोड़ की नौकरी मिल जाए अमेरिका में, वो तो कितनी बार जाओगे घर, कितनी बार इलाज कराने जाओगे, कितनी बार देखने जाओगे, क्या क्या करोगे। ज्यादा प्रेम होगा तो वहीं से पूछ रहे हो कैसे क्या है, तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर दिखा लो, हॉस्पिटल कर लो, पर ये नहीं कह रहे हम अभी याद आ रहे। और ब्रह्मचारी होंगे तो वो मम्मी बहुत चिंता, फोन आ गया, वो हम जाना है। अब सोचो 1 करोड़ के पैकेज से भी बड़ा आत्मकल्याण का पार्ट लगे ना, तब तुम्हें समझ आएगी निर्णय को। तो हम निर्दयी हो जाए, निर्दयी हो जाओ तो हम पूजा करेंगे तुम्हारी, हो जाओ निर्दयी, क्या दिक्कत है। अरे बात, माता पिता के प्रति कर्तव्य बिल्कुल कर्तव्य, शादी करो तो पूरा कर्तव्य, आत्मकल्याण करने के लिए कहीं कोई कर्तव्य नहीं समझ में आ रही, उल्टी उल्टी लगेगी ये बातें। सुनो अब हम सुनो परम शुद्ध निश्चय के विषय के लिए साक्षात अनंत तक को हे कहते थे, साक्षात अनंत तक को, सिद्ध भगवान तक को भी, पंच परमेश्वर के नमस्कार मंत्र को भी हे कहते हैं, तब जाके शुद्धात्मा की अनुभूति होती। मैंने देखा ब्रह्मचारियों को ज्यादा सहूलियत चाहिए, नहीं ये सब फिटिंग होनी चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतनी अनुकूलता होनी चाहिए। अब आजकल कहाँ जाएंगे ब्रह्मचर्य लेके, फिर कोई आश्रम में व्यवस्था नहीं, फिर फला में व्यवस्था नहीं, कहीं कुछ, बस रोटी रोटी सोच रहे। ध्रुव तुम, हम क्या अभी क्या बोले थे, तुम ध्रुव की गारंटी ले, निर्णय करो, हम नहीं कह रहे, इस निर्णय में मदद करेंगे, हम जी कह रहे। देखो ये निर्णय लिखे नहीं मिलेंगे, तुम्हें करने पड़ेगी, परीक्षा करो, भगवान भरोसे ही मत रहो। आप जैसे कि भगवान ने लिखा है तो सच्ची ये बात है, नहीं वो सच्ची बात नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है, भगवान ने तो लिखा है, लिखा है ना सब, पुण्य प्रमाण व्यवस्था मिलेगी, और जिन्हें नहीं मिली तभी हम खुश होते हैं, उन्हें पुण्य प्रमाण नहीं मिली, मत बांधो पुण्य, मत करो ध्रुव का आश्रय, मत भाव ध्रुव की भावना। कन्यादान में चली थी ये सब चर्चाएं, लोग हमसे कहते हैं आप गारंटी दो, हम बहुत सब अनुकूलता रहेगी, नहीं तुम गारंटी दो, तुम तरकारी ध्रुव को देखोगे, तुम दो गारंटी, पुण्य प्रमाण विश्वास करोगे। हम कैसे कह देंगे, तुम यदि पाप बांध के आए तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बता। तुम शराब पी के आ गए और हमने केवल पानी पिलाया, और तुम्हारे पानी को दोष दे रहे। हमें तो तुमने बताया नहीं शराब पी के आए हो, नशा तो उसमें से आ रहा है, हमारे पानी का क्या दोष है। तुम गारंटी दो, हम बिना पूछे कोई काम नहीं करेंगे, तो फिर हमारी गारंटी तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा। समझ में आया, मैंने ऐसे ये निर्णय करने की चीज समझ आए। तुम निर्णय करो, अकेले में प्रमाद करना भी आश्रम बंद है, प्रमाद बहुत दुख देने वाला है, तो एक निर्णय करो। देखो भाई, भले स्कूल की पढ़ाई नहीं हो रही, 1 साल पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन चिंता होनी चाहिए, यदि अपनी पढ़ाई नहीं हुई तो शास्त्री का क्या होगा, डिग्री मिल जाएगी उससे क्या होगा। कल्पना करो, अच्छा 4 साल तक लॉकडाउन लगे, तो 4 साल बाद हम 12th वाले लड़के को MBBS की डिग्री दे दें। 4 साल कॉलेज नहीं गया वो, लेकिन उसने नाम तो लिखवाए थे स्कूल में, कॉलेज में, पढ़ाया भी थे ऐसे अधकचरा मोबाइल पे। अब क्या करें, वो खुलेंगे नहीं, 4 साल उसको डिग्री पकड़ा दी, बोलो क्या होगा, बताओ क्या होगा। ऐसे तुम सोचो, अपनी चिंता आप करो, यदि वहां से पढ़ाई नहीं होती अपन कर, गहराई से पढ़ो, उतने ही याद करो, उतने ही समझो, उतने ही सीखो, उसी लेवल की पढ़ाई कर लो जो तुम्हारे लाभ काम की है, क्योंकि डिग्री वाले मिल जाएगी, लेकिन जैसे तैसे करके मिल जाएगी। मतलब तुम 10 नंबर को लेके आओगे, 80 नंबर दे देंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अब क्या करें। लेकिन तुम स्वयं जानो कि तुम निर्णय नहीं, तुम यदि नहीं निष्णात होगे तुम्हारा क्या होगा।
ये दृष्टांत दिए। जैसे समझ में क्या कह रहा हूं, ग्रंथों की परीक्षा नहीं करवा रहा हूं मैं, ग्रंथों में आप पढ़ चुके हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने जीवन की परीक्षा कर। आगे समझ में आया? समझ में आ रहा कोई? जैसे बच्चा बीमार हो गया तो बीमार हुआ क्यों? नेचुरोपैथी नियम को समझे ही नहीं, पालन नहीं किया, लापरवाही करके तो फिर उस प्रमाद का फल है। इसका नाम भक्ति नहीं है कि हम दिन भर पानी नहीं पी रहे, दौड़ दौड़ काम कर रहे, पानी नहीं पी रहे, ये भक्ति थोड़ी है। कितनी भक्ति और पानी पीने में कोई पाप थोड़ी। पानी पिया, भोजन करो टाइम से, दूध चाहिए तो दूध ले, जरूरत हमने शुरू दिन से कहा तुम्हें और चाहिए और मंगा ले, पैसा है का भी 3 लीटर आएगा तो भी हमारे लिए डाल दे, 2 लीटर आएगा तो भी हमारे लिए। जी क्या तरीका? हम तुम्हें हाथ पे देंगे फिर तो बड़ी कठिन काम होगा। समझ में आ गया? मुझे बड़ी सहज जीवन होना चाहिए। अब यार इतने लोगों को हम कैसे एक को कहें बेटा तुम दूध लेते हो, अब हम कभी तुम्हें देना भूल जाए, कभी इन्हें देना भूल जाए, कभी हम रोज कहते हैं बेटा फल रखें, पानी है ले लो, अपने घर जैसे रहो। मैं तो बता रहा हूं नेचुरोपैथी उसके लिए नहीं, तुम्हें कह रहे हैं तुम भी अपने नेचर का ध्यान रखो। 12 घंटा घूम के आए, कितने पानी की जरूरत पड़ना चाहिए शरीर को इतनी गर्मी में, कितना पानी पीना चाहिए। अब रोटी तो खा गए फटाफट, पानी पिए ही नहीं, गैस तो बनेगी। दृष्टांत दिए, ऐसे ऐसे लगाना। कुछ समझ में आया? डे टू डे लाइफ में निर्णय करो। एक मिथ्यात है जी, मिथ्यात हम ही व्यवस्थापक हैं, हम घर में रहेंगे तो हम सारी व्यवस्था कर लेंगे। अच्छा तुम घर में सारी व्यवस्था कर लोगे, कैसे कर लोगे? तुम कर्ता कर्म है तुम्हारे पास, मिथ्यात नहीं है। ध्यान रखना बेटी, आप जिनसे घिरे हुए वो मिथ्या दृष्टि है। सच कहूं, क्या कहूं आपको, मेरे निर्णय उनसे मेल नहीं खाती जो हमारे आसपास होते समाज के। ये तो कहते हैं हाँ जवानी के ज्ञान थे, सूझे लो का लो, लेकिन हमारी मानो हमने बाल ऐसी सफेद नहीं करी। ये बात एक तरफ, हमारी मानो क्या मानो, तुम्हारी घर में ही रहकर धर्म करो। तो घर में रहकर धर्म मालूम क्या समझते हैं? सारी आप तो बीच में तुम जिनवाणी पढ़ लोगे, स्वाध्याय कर लोगे, आधे घंटा मन बहुत बढ़िया है। अब प्रतिमाधारी तो नहीं, तो माला फेरने की तो जरूरत नहीं, सामाई की जरूरत नहीं, शुद्ध खाने की जरूरत नहीं, शास्त्र पढ़ लेना, मंदिर चले जाना, पूजा पाठ करना, इतने धर्म होता है बस। इतने की व्यवस्था बताते हो, और हम वो व्यवस्था नहीं बता रहे, हम मुनि दशा की व्यवस्था बता रहे हैं। पढ़ना का नाम धर्म थोड़ी है, पढ़ करके अनुकरण करने का नाम धर्म है। तो पढ़ करके प्रतिमाएं भी अनुकरण है, और पढ़ करके मुनि दशा भी अनुकरण है। और ना सही का चीज, चलो प्रमाद दूर करना अनुकरण है, प्रमाद दूर करो, सम्यक ज्ञान प्रकट करो, निर्णय करो। पंडित साहब ने बहुत अच्छा लिखा है, निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। हमारी स्वाध्याय यही होती है, और कोई नहीं होती हमारी स्वाध्याय, 24 घंटे यही चलता रहता है। तो निर्णय तो करना, और करना क्या, कोई भी प्रकरण आया तो निर्णय करना। अब तुम आए, पूरी कोशिश करो कि अंदर नहीं घुसा, जल्दी जल्दी बाथरूम में गए, सारे कपड़े उतार दिए रेलगाड़ी के, कोरोना फैल रहा है, कुछ है नियम है, उतार उतर नहा धो के शुद्ध हो गए, अब आ जाओ, अब बैठो आराम से, अब चरण स्पर्श करो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आए? ये निर्णय हमारा निर्णय तो तत्काल है, खनिया दाना में खूब खाता है, आए भैया वहां रख दो सब सामान, वहां ना वो करो, कर लो एक बार, कोई बात थोड़ा भी कोई इफेक्ट होगा तो निकल जाएगा। अब इतनी सावधानी रखो, भावुकता की कोई बात थोड़ी, तो ये निर्णय के बल पर है। अब तुम मिले जी कैसे, मुस्कुराए भी नहीं, देखे भी नहीं, अपने काम में लगे रहे। अब बच्चे को तुम लोग देख रहे, हमने निर्णय कर लिया, तुम 4-5 लोग ऐसे करो, हम बैठे स्वाध्याय करें, अधीर हो जाना, भाग खड़े होना, जल्दी कर देना, भावुकता का काम, ये काम थोड़ी है। माने निर्णय ऐसे करना, डे टू डे लाइफ माने समझिए, ऐसे निर्णय करना।
मैंने भावुक हो जाना, वो जल्दी घबरा जाना, जी तो पुरुषार्थ हीनता की निशानी, निर्णय करने में उपयोग लगा। ये तो इसलिए प्रैक्टिकल बताया अभी सामने है। हम तो ये चाह रहे इसमें बहुत निर्णय कर। लिख लो प्रमाद कैसे सॉल्व करोगे। हम तो एक एक चलो अविरति कैसे सॉल्व करोगे, लिखो अविरति कैसे सॉल्व करो। ना भी अनुप्रतिमा वगैरह बहुत दूर है, मुनि दशा बहुत दूर है। हम तो ये कह रहे हैं क्रमबद्ध पर्याय को भी सही से पढ़ लो तो मोक्ष हो जाएगा। नहीं बात तो सही, बात तो क्यों लगा रहे हो, तो क्यों लगा रहे हो? तुम्हारे क्रमबद्ध में ऐसा ही है। अरे तो तुम्हारे क्रमबद्ध में है तो तुमने किसने बता दी तुम्हारे क्रमबद्ध में ऐसा ही। निर्णय में उपयोग लगाओ, फिर जो होना हो जाएगा क्रमबद्ध, कोई दिक्कत। तुम निर्णय तो करो। तुमने तो पहले निर्णय कर लिया मैं कमजोर हूं, घर में रहूंगा और घर में धर्म करूंगा। और बड़े बड़े त्यागी व्रती सब लोग कह रहे हैं घर में रहो। बहुत साल पहले की बात है, 15-20 साल हो गए मुझे, 25 साल हो जाए, 99 में, 99 से भी लगा नहीं। तब रेलवे स्टेशन पे खड़े थे जाते समय, तो 2 भाई और थे, उनकी शादी भी नहीं हुई थी। दोनों भाई थे, चर्चा कर रहे थे जब तक ट्रेन नहीं आई। तो वो बोले, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे दोनों, बहुत अच्छे। और वो ये बोले हमारा तो ये निर्णय है कि लिखा है शास्त्रों में कि लड्डू खाए वो पछता है, नहीं खाए वो पछता है। तो हम तो शादी का लड्डू खा के पछताएंगे। पछता रहे हैं फिलहाल भी। मिलवा सकते, देख लिया उनको जाके। तो हमने उसी समय कहा था, उसी समय मैंने ये कहावत मिथ्या दृष्टि की है, अज्ञानियों की कहावत है, ये जिनामना की कहावत नहीं है। जो आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त करते, माने आत्मज्ञानी नहीं है, वे शादी करके भी पछताते हैं और शादी नहीं करके भी पछताते। क्या कह रहे? जो आत्मज्ञानी नहीं है, ध्रुव स्वभाव को नहीं जानते, क्रमबद्ध को नहीं जानते, वस्तु स्वरूप को नहीं जानते, वे शादी करें तो भी पछताते हैं, नहीं करें तो भी पछताते। आत्मज्ञानी शादी करें तो भी नहीं पछताते। क्या कह रहे हैं? और शादी नहीं करें तो भी नहीं पछताते, करके भी नहीं पछताते। जानते हैं क्रमबद्ध है, हुआ उसमें क्या दिक्कत? 19 तीर्थंकर का शादी करे पछता है? मैंने ऐसे परीक्षा करो, हाँ बात सही है, बात सही, हम नहीं सुना है। शादी करे वो ही पैसा, नहीं करे वो ही पैसा। जी वो निर्णय करने का तरीका है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि निर्णय नहीं करती। देखो जहां निर्णय नहीं करते, अम्मा बता रहे आपको, प्रैक्टिकली निर्णय करो ना। पहले आ जाते तो डॉक्टर साहब तो बच जाती, अब लगे बच जाती, 10 साल हो गए लग जाती, बच जाती। ऐसे कैसे बच जाते? कहां है तुम्हारा क्रमबद्ध पर्याय जिस तुम डॉक्टर की बात कर रहे हो? समझ में आई परीक्षा? इनने काम बिगाड़ दिया, इनने बोल दिया, इनने कह दिया, इनने टोक दिया, बिल्ली रास्ता काट गई। ऐसे कैसे काट गई? मैंने एक समझ में आ रहा कुछ, हर मामले का आपका सम्यक ज्ञान होना चाहिए। कुछ कह रहा हूं समझ में आई? इतने गहरे दृष्टि, मैंने इतने विस्तार करके आपको हर बात का निर्णय करना पड़ेगा। अभी तुम लोगों को क्या लगता है अपन विद्वान बन गए? अब तो कोई जरूरत ही नहीं, हम तो जानते हो, प्रवचन कर देंगे धड़ाधड़, तैयार है हमारा सब रटा हुआ, याद किया हुआ, फटाफट कर देंगे। हाँ, जब मैंने हवाएं पढ़ाई थी ना, हवाएं, उस समय बात बहुत कही थी मति ज्ञान। आप मोटरसाइकिल चलाओगे तो प्रति सेकंड, प्रति पर्याय में हवाएं करनी पड़ेगी। बिना हवाएं की गाड़ी नहीं चला पाओगे। एक समय में हवाएं होगी, हवाएं तेज करो, मध्य करो, मोड़ो, एक्सीलेटर करो, भला करो, ब्रेक दो, कितनी जल्दी जल्दी हवाएं हो रही। निर्णय ऐसे परीक्षा करो। स्वयं का विवेक चाहिए, मैं स्वयं की गरज चाहिए। विवेक तो है तुम्हारे पास, लेकिन लगाओगे तब जब तुम गरज हो। फिर कह रहा हूं 5-10 साल हमने पढ़ाई कर ली, तो तुम तो बहुत जानते हैं और विद्वानों में हमारी बड़ी कदर है और हम बहुत बोल रहे हैं आजकल गोष्ठियों में और लोग हमें बहुत जानते हैं। और हमसे पूछ लो कौन सा अर्थ पूछना है, व्युत्पत्ति, व्याकरण, फला, जे, धातु, रूप। अरे भैया वो तो ठीक है, ध्रुव मेरे से पूछोगे तो मैं तुमसे हमेशा एक बात पूछना सुनना पसंद करूंगा। अब हमें पर्याय की चिंता नहीं है,
जिसे हम सुनना पसंद करेंगे। ध्रुव स्वभाव का जानने के बाद हमें कोई चिंता नहीं। किसी सारे प्रवचन भूल गए तो भूल गया। हमारे लिए तो ध्रुव अकेला चाहिए था और तो कुछ चाहिए नहीं था। ध्रुव की डिटेल नहीं चाहिए थी, भूल गया तो भूल जाए। ऐसे दुनिया क्या कहेगी? अब दुनिया की दुनिया जाने, दुनिया में मूर्ख कहेगी तो क्या, हमें कहां फर्क पड़ा, हमें तो ध्रुव मिल गया ना। समझ गए? अब तुम्हें चिंता कौन की है? समाज की, देश की, परिवार की। उन्हें लगना चाहिए हमारे बेटे ने बहुत बड़ा काम किया, देश में बहुत बड़ा नाम है आजकल उसका, यूट्यूब पे उसके 50,000 फॉलोवर हैं। तुम खुद ध्रुव को फॉलोवर नहीं बन पाया, क्या कह रहे हैं? तुम 50,000 फॉलोवर ढूंढ रहे हो। ओह, सारी दुनिया तुम्हें भूल जाए तो अभी तुम्हें आनंद आए, समझ लो तुमने ध्रुव को पाया। ध्रुव के सामने की मस्ती ऐसी अद्भुत है। ये से निर्णय करो, हमारा निर्णय समझ गए तो हम बड़ी खुशी हो। अब हमें चिंता नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। एक गैग मिल गया, अब क्या करना है? अच्छा एक बात, तुमने इतने साल प्लान बनाए जीवन में, 20 साल, 18 साल, 25 साल, जो भी तुम्हारे हुए, 20, 22, 18-20 के तो हुए 18 में नहीं जीतते तो क्यों? क्या प्लानिंग हुई तुम्हारी? क्या काम आई? और आने वाले कल के बारे में क्या जानते हो? कर्म के उदय के बारे में, निमित्त नैमित्तिक के बारे में क्या जानते हो? तो क्या सेटिंग हुई तुम्हारी? लेकिन एक सेटिंग पक्की है, हर हाल में ध्रुव। ये तो पक्की सेटिंग है। भजन मत गाते रहो, ध्रुव ही असरण जगत में सहारा। समझ आया? बताओ क्यों? कितने साल तक सोना पीता जाए कि वो बिकने लायक नहीं बचेगा? बोलो, सोना कितने सालों तक लातों से कुचला जाए कि सोना बिकने लायक नहीं बचेगा? जी है वो ध्रुव। पिटेगा कि जूते पड़ेंगे, कि हथौड़ा पड़ेंगे, कि अग्नि में जाएगा, कि गटर में गिरेगा, ये तो हमें नहीं पता क्या होगा। लेकिन एक बात कन्फर्म है, हर पर्याय में वह ध्रुव ही रहेगा। क्या कहा? क्यों? हमारी आयु थोड़ी रही तो भी ध्रुव तो पूरा हो गया हमारा। अब क्या करना? चलो तैयार है। अरे हमने कुछ किया नहीं, अरे करना ही क्या था? यही तो करना था ध्रुव। समझ में आ गया? हर तरफ से घुमा पर ये निर्णय कर। परीक्षा में अपना ही विवेक चाहिए। विवेक तो वही लगाए जो गरज। और नहीं तुम विवेक तो बहुत लगाते हो, खाने में, कमाने में, इधर उधर, जाने कहाँ विवेक लगाते हो, भाई ध्रुव का निर्णय में नहीं लगाते। बिना विवेक के थोड़ी होता। बाहर का भी काम जितने करते हो विवेक से ही तो करते हो। क्यों? कोरोना का माहौल था तो तुम विवेक से आ गए, ऐसे ही आ गए। कितनी सावधानी से आए हो, जैसे भी आए हो तो विवेक लगा के तो आए। क्यों? अभी तक दंगा फसाद में क्यों नहीं फंसे तुम? लड़ाई झगड़ा, मार काट जी, गुंडागर्दी, आतंकवाद, इसमें क्यों नहीं फंसे? विवेक से रहे हो। अपन न्यूलाइज थे, वही कोई से गाली दी, अपन भगया है। गाली भी दे रहे थे, अपन भगया है। जी मतलब गाली दे के नहीं भगया है। क्यों? कौन उलझे? अपन चक्करों में नहीं पड़ते, बस क्या आगे। तो विवेक था ना। यहां से तुम भगवान आत्मा को, ध्रुव को, ज्ञाय को गेहूं के बीच में से बचा के ले जाओ, पर्याय के बीच में बचा के ले जाओ। टेंशन मत रखो। हाँ तुम तो भावुक कर देते। अब ऐसी अच्छी बात बताता हूं, लोग क्या कहते, तुम भावुक कर देते। मैंने यदि मैं कहूं नहीं बेटा ब्रह्मचर्य मत लेना, शादी करके दुखी होते रहना। हाँ जी बढ़िया, बिल्कुल सही। जी भजन गाते रहे ना, भगवान बनने की ताकत है मुझ में, लेकिन ये सुनने सुनाने के लिए है। अरे भगवान बनने की ताकत है, प्रकट करो, प्रकट करो। शब्द लिखा है सकती सो फोर के। शब्द क्या लिखा है? सकती सो फोर के। शक्ति फोर थी, जितनी तुम्हारी ताकत उतनी तो लगा दिया ना। से कुछ तो सम्यक दर्शन तो होगा। कुछ कह रहे हो, समझ में आ रहा है? ये तुम्हारी पढ़ाई तब तक काम नहीं आएगी जब तक ऐसी परीक्षा नहीं होगी। नहीं जा पाए वो अलग बात है, जाने का भवितव्य नहीं हो अलग बात है, लेकिन कम से कम ध्रुव का तो निर्णय हो जाएगा, क्रमबद्ध का तो निर्णय हो जाएगा, कर्मों का तो निर्णय हो जाएगा। छाई सम्यक दृष्टि घर में कैसे रहते होंगे 96 रानियों के बीच में?
कैसे रहते हो, सोच सकते हो कैसे रहते हो। जिस दिन जाते थे बिल्कुल फ्लैशबैक नहीं चलता कि जंगल में जाके बैठे पहली रात, क्या पलंग था, क्या सोते थे। वो जरूर याद कर रही होगी, बहुत रो रही होगी वो मेरे बिना भोजन नहीं करती थी। ऐसा फ्लैशबैक नहीं आता। क्यों? इतना कर्मवत का निर्णय है और इतना कर्मों का निर्णय है और एक एक मोह का निर्णय है कि क्या होगा हमें नहीं, कोई विकल्प करने लायक नहीं। इतने निर्विकल्प हो जाए तब छठा साधन स्थान होता है, तब स्वरूप में निमग्न होती है। समझ में आया? कुछ समझ में निर्णय काय का निर्णय करना है। हम आ गए तो उनका क्या होगा, हमारी माता जी रोएंगी, तो रोएंगी तो रोएंगी, अब क्या करो, रोएंगी तो रोएंगी, क्या करो। मैंने अपने पिताजी की चिट्ठी में लिखा था, उसने सीधे तो बात नहीं होती थी, फिर मैं अपनी डायरी में लिखा था, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं लेकिन आत्महत्या नहीं कर सकता। समझा क्या कहा? मैं आपके लिए, आपको जितना पैसा है जितना मेरे पास वो सब ले लो, कुछ एक पैसा मत दो हमें, लेकिन आत्मकल्याण करने की इच्छा के लिए मैं नहीं छोड़ सकता, मैं ब्रह्मचर्य की भावना नहीं छोड़ सकता, बाकी आप सब ले लो जो चाहिए। ब्रह्मचर्य नहीं छोड़ सकता, वो मेरी हत्या है, मतलब शादी करना मेरे लिए हत्या जैसा भाव है। आत्महत्या नहीं करी, मैं कर लेता हूं जो चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये निर्णय करोगे तब समझ में आएगी बात, फिर याद नहीं आएगी। लोगों को लगता है आपके परिणाम कैसे हैं, नौकरी याद तो नहीं आती, उन्हें कभी याद नहीं आती, काहे नौकरी याद आती, ये तो पता नहीं। लोगों को अभी भी लगता है नौकरी करते थे इतना पैसा हो जाता, तो हमको पैसा का मोक्ष में चले जाए। हमसे पूछो नौकरी छोड़ने वाले उससे असंख्यात गुना पाया, अब तुम नहीं समझोगे हम क्या करें, तुम्हें पैसे की कीमत है। मैं अज्ञानी लोग तो अभी भी ऐसे ही बोलेंगे, और मेरे ऊपर यही ठप्पा रहता है, ये भागो बना देती, जब तुम लोग बच्चे आ गए सब तो सारे देश में चाहिए तो बच्चों को घेर लेती, उन्हें भावु बना देती, बेचारे ब्रह्मचारी बना देती, उनको त्यागी बना देती, उन्हें जो भी कुछ, वैसे डराते बेचारे। मैं तो नहीं कहता भाई ये कुछ, मैं तो ये कह रहा हूं निर्णय करो। तुम शास्त्री हो तो इसलिए कह रहे कि भाई शास्त्र के अनुसार पढ़ने को पढ़ा दोगे तो अलग बात, तुम अपने लिए क्या निर्णय करोगे ये तो बताओ। मुझे इतना दुख लगता है तब तो निर्णय नहीं करते। जीवन में बेईमानी कैसे कर लिया आप बताओ ना, कौन से जनागम के आधार से आप बेईमानी कर लेते हो, भ्रष्टाचार कर लेते हो, मिलावट कर देते हो, नंबर 2 का माल बेच देते हो, रिश्वत खा लेते हो, किस आधार से आप, कौन सा ग्रंथ की पन्ने की लाइन है जिसमें से आप ये कर लेते हो। शास्त्री करके बीएड कर ली और टीचर बन गए, अब पढ़ाने की रुचि नहीं, तो ये कौन से ग्रंथ के अनुसार तुमने निर्णय किया, कोई समझ आए मैं क्या निर्णय कराना चाह रहे हैं। वो तो आप समझ ही रहे हो जिसमें लिखा है, वो तो आप पढ़ ही लोगे, वो तो फिर लक्षण लक्षणावास प्रमाण नैन निक्षेप ये सब की चर्चा होगी, लेकिन तुम अपने जीवन को कसो। हमें तो ये कहना है, आप कोई जिनागम को सिद्धांत बताओ, ऐसा प्रवचन मतलब निकलेगा मुझे अपने वो घट रहा है। मैंने तो अपने लिए किया था ना, मैंने तो अपने लिए निर्णय किया था बेईमानी नहीं करना, मन नहीं करना। मैंने बताया कॉमर्स में ट्यूशन करके 1 साल में 1 लाख रुपए कमाया जा सकता था, हमने 10 साल में जोड़ा उसे, लेकिन ट्यूशन नहीं की हमने। कॉमर्स में बहुत ट्यूशन मिलती है, खूब आराम से ले लेते, आराम से 1 साल में कमा लेते, लेकिन नहीं, लेकिन 10 साल लगी, कोई बात नहीं 1 लाख इकट्ठा होने, लेकिन 10 साल जो पढ़ाई हुई है उसने असंख्यात गुना कमाई दी है, जो आत्मविश्वास दिया है, निडरता दी है, निर्भयता दी है, तत्व निर्णय दिया, जो दिया वो तो बहुत कीमती है। पैसा क्या करते हम, पैसा होता है 1 करोड़ रुपया, तो विपरीत बुद्धि क्या करती, अपनी कार ले लो, अपना ड्राइवर रख लो, अपना रसोईया रख लो, अपना भोजन रख, अब बच्चा कहता है मैं इतनी झंझट और ले लू, तो फोन पे लगे होते, वो क्या करें, वो गाड़ी पकड़ ली है यार, वो कागज उसके इंश्योरेंस खत्म हो गया था, बाकी यही करते था, हमें कोई टेंशन नहीं। समझ आ रहा कुछ, निर्णय करा, जो मैं कह रहा हूं वो तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, तुम देखो अपने जीवन और क्या प्रमाद से बचने के लिए क्या करना है।
मैं सच कहता हूं, मुझे बड़ा दुख लगता है। नौकरी करो तो पूर्ण वफादारी के साथ करो। अपने आत्मा के साथ वफादारी है, वो देश के साथ नहीं है। निश्चय नहीं तो आपके लिए है, व्यवहार से उधर कहने के लिए आए। अपने लिए ठीक बेटा, समझ में आए? अपन शिक्षक हैं, तुम्हें दया नहीं आती? इतने प्यारे प्यारे बच्चे मिलते हैं, उन्हें पढ़ाती नहीं। इतना सच कहता हूं, मुझे इतना दर्द होता है, मैं बता नहीं सकता। इसका दर्द होता है। इतने प्यारे प्यारे बच्चे देश के मिले, तुम्हारे भरोसे कोई भेज रहा है उन्हें पढ़ने, तो सरकार तुम्हें 50,000 दे रही, 1 लाख दे रही, 2 लाख दे रही, वो पढ़ाई नहीं रही। ये भगवान, इससे बड़ी पाप क्या होगा? मेरे से पूछो तो सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं होगा। नैतिकता से रहित है, चोर है एकदम। पंडिताई से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। क्या लिखा था? उसने कौवे का मांस छोड़ा, उसका कल्याण कैसे हो गया? तो क्या कहा? उसने ज्ञान नहीं था उसको, लेकिन जो नियम लिया था उसके लिए प्राण जाने पर भी नहीं छोड़ता। ऐसे जितना आपको ज्ञान हुआ, आप प्राण जाने पर भी गलत काम क्यों करते हो? परीक्षा करो, जी समझिए, परीक्षा हमें इन चीजों की परीक्षा करानी है। बाकी तो आगम आप पढ़ोगे तो पढ़ ही लोगे, तो तुम समझते हो, इसलिए हम प्रैक्टिकल कह रहे हैं। आप क्या चाहते हो? सब हमारा आदर करें, तो तुम पूज्य बनो। फिर ध्रुव का आलम्बन लेके पूज्य बने, सबको आदर करेंगे। लेकिन हम सोते रहें, टीवी देखते रहें, मोबाइल चलाते रहें और सब हमारा आदर करते रहें। जी कौन सा न्याय है? बताओ, कौन से ग्रंथ के आधार से कह रहे हैं न्याय? हम रात्रि भोजन भी करते रहे, मैंने कुछ भी गड़बड़ खाते पीते रहे, हमारा आदर भी होता है। ये कहां से लाए? आदर, ध्यान से सुनना, आदर और पूज्यता तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कोई देगा नहीं तुम्हें। तुम पूज्य होगे तो पूज्यता का अधिकार मिल जाएगा, नहीं तुम आदर नहीं होगे तो आदर का अधिकार मिल जाएगा। मिलेगा, मांगना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कहना भी नहीं पड़ेगा, ये हमारा आदर करो। सूरज को नहीं कहना पड़ता, अरे हमारा प्रकाश फैलाओ। सीधी बात है, मैंने बिल्कुल 2 टूक बातें हैं। पंडित साहब की भाषा में बोले, कर्तव्य करते नहीं है और अधिकार चाहते हैं। तुम कर्तव्य का निर्णय करो, अधिकार अपने आप मिलेगा। बहुत बड़ी बात है जी, कर्तव्य का निर्णय करो, बहुत अधिकार मिलेंगे। हमने कहा था सर, कन्यादान में कहा था, तुम ध्रुव का ध्यान करो, 100 इंद्र तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। हम क्या करेंगे तुम्हारी व्यवस्था? हम नहीं कर पाएंगे, 100 इंद्र व्यवस्था करेंगे। सीता की अग्नि बुझाने आएंगे देवता द्रौपदी का चीर बनाने के लिए आएंगे देवता। हम क्यों करेंगे? तुम पवित्र बन जाओ। क्या बोला? कर्तव्य करो। अब कर्तव्य क्या है बोलो? अच्छा कर्तव्य बोलो अभी की भाषा में। निर्णय करना कर्तव्य, निर्णय करना कर्तव्य, हर चीज का निर्णय करो। हम बारात में गए तो हमसे हिम्मत नहीं पड़ती थी, वो जो और लड़के करते थे ना, खा रहे, फेंक रहे, बर्तन वहां फेंक दिया, तकिया वहां फेंक दिया, अनाज शनाब खा रहे, रख के ले आया, कच्ची उठा रही, मैंने कुछ तो भी। हमारी हिम्मत नहीं। हमें उसको क्या फर्क पड़ता है? 10 लाख की शादी कर रही है, 1,000 रुपये नुकसान कर दिया तुमने, उसे क्या फर्क पड़ा? 10 लाख 1,000। नहीं, तुमने अपना सम्यक दर्शन खतरनाक खतरे में डाल दिया। समझ गए? 1,000 रुपये का नुकसान नहीं कर पाते हम लोग। एक चम्मच वहां फेंक दी, 1 गिलास वहां फेंक दिया, एक तकिया फाड़ दिया, एक वो ऐसा कर, मैं ऐसे दो, तो कितना करते हो? खाने पीने में कितना नुकसान है? 1,000 रुपये का। उसे क्या फर्क पड़ा 10 लाख की शादी करने वाले को? लेकिन तुम्हारा तो बहुत बड़ा फर्क हो गया, तुम्हें अनंतानुबंधी हो गई। अब जो मेरे प्रवचन सुने लोग कहेंगे कैसी अनंतानुबंधी, वो वाली सुनाओ, वो अनंतानुबंधी। अरे तो यही तो अनंतानुबंधी। तुझे आत्मा की खबर नहीं, तुझे न्याय अन्याय की खबर नहीं, नीति अनीति की खबर नहीं। अनंतानुबंधी क्यों हो गया? तुम जब जब बारातों में जाओगे यही करना चाहोगे, जहां जहां जाओगे तब यही करोगे, ये अनंतानुबंधी हो गया। अनंतानुबंधी समझा है? एक पैसे में चोरी करने में आनंद मानने वाला पूरे विश्व का चोर है। अब जी ऐसे निर्णय करो, हमारे समझ में। हम वो अनंतानुबंधी नहीं, वो अनंतानुबंधी पूरी डिटेल बता दी। पत्थर की लकीर है, धपला जी भी लिखा है, राजभारती भी लिखा है। अरे वो तो लिखा है, तुम इधर बताओ ना कैसी तुम्हारी अनंतानुबंधी। पत्थर की लकीर,
क्या तुम 10 साल पहले भी चोरी करते थे बारात में, और अभी आप 50 के हुए तो भी चोरी कर रहे, तो पंडिताई का क्या हुआ, तुम्हारे प्रवचन का क्या हुआ, सुनने का क्या हुआ, पढ़ने का क्या हुआ? इसका मतलब तुमने अनंतानुबंधी नहीं समझी। ऐसे हर चीज में लगा लेना, समझ गए? हमारी पढ़ाई तो ऐसी है, जिम्मेदारी वाली। हमें इन्फॉर्मेशन याद भी नहीं, हमें तो अपने काम की बात याद है बस। हमने अपने जीवन में भी वही किया, हम वही तुम्हें बता रहे, हम नहीं कर सकते। हमारा वात्सल्य भी होगा तो अयोग्य नहीं होगा। अयोग्य वात्सल्य मतलब तुम्हें खुश करने के लिए हम अटपेरा घी नहीं खिला देंगे, हम अयोग्य वात्सल्य नहीं करेंगे। हाँ, और हमसे बड़ा पात्र आ जाए तो उसे दिए बिना नहीं रहेंगे, नहीं तो खत्म, और आ जाए क्या दिक्कत? उन्हें ऐसे खिला देंगे जैसे और आ जाए, क्या दिक्कत है, खत्म करो। मैं समझ में आ गया, ये भी निर्णय करना पड़ेगा। इसके भी हमने बहुत केस होते हैं, सुनाए थे खनियादान पंचकल्याण में, अपने रिश्तेदार उन्हें झटफल पहुंचा दिए। अरे जी के तुमने क्यों पहुंचा दिए फल? जब विद्वानों के लिए दिए थे, विद्वानों के नाम से दिए थे, तो विद्वानों को बांट के आओ, और तुम्हें मिल गया कोई रिश्तेदार, तुम झट पकड़ा दी, बेखुश हो भैया इनने 2 ठगुआ बुक्सी हो दिया था, इनने हमारी व्यवस्था कर दी, इनने हमारी व्यवस्था नहीं करी, व्यवस्था बिगाड़ी है। हमने कहीं के सेफल कहीं दे दिए। समझ में है? बहुत न्याय नैतिकता चाहिए। कोई हमारे पास आए जी 10,000 रुपए हैं, आप कहीं लगा देना, तो उन्होंने इसका ना कहीं लगा देना, इसका ना हमारे लिए नहीं दिए, हम क्यों ले लें फिर उससे? कहीं लगाने के लिए कहा है भाई, देखो हमने कहा हमारी आफत है, हम कौन देखें, कौन ढूंढे, कौन दे, तुम तो इतनी संस्थाएं जहां देना वहां दे दे, हमारे मन नहीं, आपके हित उसमें ही देना, आपके अकॉर्डिंग जिसको देना है तो ठीक है, बात साधन में दे देंगे, कोई दे देंगे। लेकिन हम आफत में नहीं पढ़ना चाह रहे, हम क्यों पढ़े आफत में? हमारे पास है वही दे देंगे पहले, तुमसे क्यों लेंगे? ऐसे न्याय नीति पर चलना पड़े। कुछ समझ में आया बेटे? इस मार्ग में आकर यही खतरे हैं, ब्रह्मचारी की पुण्य बढ़ता जाता है और लिप्सा भी बढ़ती जाती है, पुण्य को दातार मिलते जाते हैं, ये लेता चला जाता है, फिर जिसको खुश करना उसे वो यूज करने लगती। ऐसे पापाचार, चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए, ऐसा ब्रह्मचारी नहीं होना चाहिए, समझ गए? किसी ने हमको दिया, हमने तुम्हें दे दिया, तुम्हें लग रहा हमने दिया, नहीं भाई उन्होंने भी दिया, हमारा इसमें कुछ नहीं, उन्होंने दिया, खत्म। समझ गए? अब ऐसे निर्णय करना पड़ेगा, तब आश्रव से बचोगे। क्या का निर्णय कराया? आश्रव का। तुम पता ही ना जी, बड़े भयंकर आश्रव है, अनंतानुबंधी का आश्रव चल रहा है, इतनी चर्चा चली है अनंतानुबंधी का आश्रव की, 5 दिन की विषय भोगों तो खबर भी नहीं पड़ती। और एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, माहौल ही ऐसा है, सब वैसे ही करते हैं, सब करते हैं, और फिर क्या कहते, वो तो उद्योगी हिंसा है, ये उद्योगी हिंसा है, क्या अनंतानुबंधी हिंसा है जी? बेईमानी, भ्रष्टाचार, मिलावट, कम देना, कम बोलना, हाँ हम तो सीधी बात है भैया, ऐसे निर्णय करना, समझ गए? अब तुम कहीं चले जाना, मोक्ष हो जाएगा तुम्हारा, आज की चर्चा से मोक्ष हो जाएगा। करना, इतनी परीक्षा करना, बस ध्यान रखना, ये परीक्षा कराना है तो ये आत्मकल्याण के लिए। इसमें शब्द है सम्यक्त सन्मुख। सम्यक्त सन्मुख माने सम्यक दर्शन के सन्मुख नहीं, आत्मा के सन्मुख। जैसे आत्मा सर्वोत्कृष्ट भाषित हुआ, वो सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। सम्यक्त सन्मुख तो मिथ्या दृष्टि नहीं, तो पर्याय संज्ञा, एक संज्ञा देना है ना, नाम संज्ञा दिए, सम्यक्त सन्मुख नहीं है वो। सम्यक्त के सन्मुख तो मिथ्या दृष्टि होता है, सम्यक्त के सन्मुख तो मिथ्या दृष्टि होता है, ये तो आत्म सन्मुख है, उसको सम्यक आत्मानुभव करे तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, और उसका उपयोग आत्म सन्मुख जा रहा है, इसलिए वो सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। अंतर समझ में आ गया कुछ? आत्मा हूं ये अनुभव कर लेता तो सम्यक दृष्टि हो जाए, लेकिन उसका उपयोग, अब पहली बात ध्रुव हो, मैं ध्रुव हूं, अरे मैं ध्रुव हूं, ये सम्यक्त सन्मुख है।
तुम लोग क्या करते, वही सम्यक दर्शन बड़ी महिमा, सम्यक दर्शन कब होगा कब होगा, मैं गायक हूं, तरका लिया। तुम क्यों देख रहे हो सम्यक तो पर्याय के नाम पे, तो तुम सम्यक तो सन्मुख हो, माने पर्याय सन्मुख हो, तो मिथ्या दृष्टि के फिर तो पंडित साहब ने किया था यार, सम्यक सन्मुख माने सम्यक दर्शन के सन्मुख मत लेना, आत्म सन्मुख ले। आए समझ में आ रहा है, जिसे ध्रुव ध्रुव लगता है तो सम्यक सन्मुख, सम्यक दर्शन पर्याय सन्मुख तो मैं परिचय मूड आया होता, अच्छा जी भूल जाओ कि सम्यक दर्शन कब होगा, हाँ मैं ध्रुव हूं ऐसे, इसके आप मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है भाग सिंह जी ने, सुधरो सब काज, सुधरो सब काज दौल अचल रिद्धि पाई, अचल रिद्धि। चौथे गुण स्थान में कृत कृत्य हो गया वो, सुधरो सब काज माने कृत कृत्य हो गया वो, सब काम सुधर गए। तो सब दर्शन करने क्यों जाते हो, हम तो नहीं जाते, जाता है लेकिन हमें हमारा काम तो पूरा हो गया, तो क्या लिए जाते। अब तुम क्या ना, तो हम भगवान का धन्यवाद देने जाते, उपकार है उनका, उपकार ज्ञापन करने जाते, बाकी हमारा काम तो हो गया। कैसा अभी प्रतिमा नहीं आई, वो आई पक्के में आई, मुनि तो नहीं बनी, आई पक्के में, वो क्रमबद्ध है सारा। तो तुम क्या करते हो, हम मस्त रहते हैं, हमारा काम खत्म हो गया। क्या कह रहे हैं, इतनी निर्भरता आती चौथे गुण स्थान में। अब जी तो एक उपदेश शैली का वर्णन है, वो बहुत चिंता करते हैं, बहुत विकल्प करते हैं, बहुत भावना भाते हैं, ऐसा करते हैं, वे नहीं भाते। सही है, पढ़ो तुम समय साजी पढ़ो, क्या लिखा, तत्व कौतूहली सन, तत्व का कौतूहल है, पर्याय का कौतूहल नहीं है। सम्यक दर्शन कब होगा, पंचम गुण स्थान कब होगा, प्रतिमा कब होगी, केवल ज्ञान कब होगा, मुनि दशा कब होगा, इसका कौतूहल नहीं है। क्या कहा, कौतूहली समझ गए, तत्व कौतूहली सन, तत्व कौतूहली माने नव तत्व से न्यारा ध्रुव देखने की कौतूहल। पूरा समय सार आ गया एक लाइन में, क्या कहा, पूरा समय सार का सार एक लाइन में, नव तत्व से न्यारा ध्रुव देखने का कौतूहली है, तत्व कौतूहली सन। बार बार ऐसे करना पड़ेगा बेटे, नहीं अब फिर लग गया वो पर्याय तो हुई नहीं, स्वसन्मुख तो हुई नहीं, अति आनंद तो हुई नहीं, यदि ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए था, यदि ऐसा तो ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ध्रुव का निर्णय होने के बाद कुछ बचे ही नहीं, कृत्य हो गए। सुधरो सब काज माने कृत्य, अचल रिद्धि पाई माने ध्रुव पाया। हाँ, निरखत जिन चंद्र सोपद सुरुचि है, प्रतिमाओं की रुचि नहीं। अब एक्चुअली संग में रहने वाली कसा ऐसे काम करती है, इसलिए उसकी तारीफ से कहते हैं वो बड़ी भावना बातें हैं, ऐसा करती है, ऐसा करती है, कुछ नहीं। और जिस दिन निकलते थे एक झटके में ऐसे निकल जाते, क्यों, हमें तो कुछ करना ही नहीं था। सम्यक दृष्टि के प्रकरण में आया नाटक समय सारे, चाहे रहो वन में चाहे रहो भवन में, ऐसा लिखा, चाहे रहे वन में चाहे रहे भवन में, उन्हें तो अपना काम कर रहे हैं, ये भी कहने की बात है। वो तो ध्रुव ही पकड़ गए ना, पर्याय ध्रुव में संतुष्ट है बस। एक दृष्टांत दे रहे, रेलगाड़ी में बैठे, रेलगाड़ी, बच्चा है, बार बार दादा आगरा आ गया, हाँ अब अभी क्या करें, आगरा आ गया, ज्यादा तो घड़ी दे ली, हाँ इस समय घड़ी आगरा आने का टाइम, आगरा आने का टाइम है क्रमबद्ध। अरे वो मथुरा आ गया, आगे तो आ गया, आपका आगे उसमें क्या, यहाँ से मुनि दशा, आगरा स्टेशन जैसा है, प्रतिमाएं मथुरा स्टेशन जैसी ये आएंगी, बीच में समय भर आएंगे बस। तो तुम क्या कर रहे, हम तो सीट पे बैठे हैं आराम से ध्रुव की, हम तो ध्रुव की सीट पे बैठे हैं, वो आराम है। बोलो इसमें अकर्ता भाव है, हम क्या करें, हो रहा है।
तो हमसे भी पूछो तो हमने कोई प्लान थोड़ी बनाई थी कोई ऐसी कुछ भी, एक चीज का ही प्लान नहीं बनाए। होता जा रहा है, जो होता जा रहा है इतना हो गया बस, और जो होगा तो और होगा, हमें क्या पता। नहीं होगा तो उसकी भी आकुलता नहीं करी हमने, जल्दीबाजी की। तुमने देखा अपन कितना ही आचरण करते, यहाँ आके चर्चा में कैसे करती, बेटा इससे कुछ नहीं होता। अकेले में भी ये बेटा इससे कुछ नहीं होता, यहाँ से खाना पीना और थाली धो के पी लेना और सिर मुंडा लेना, इससे कुछ नहीं होता। ध्रुव पकड़ो, अकेले में भी ध्रुव ही कहेंगे, इधर भी ध्रुव ही कहेंगे। और ध्रुव सीट पे बैठे मोक्ष अपने आप होगा। देख कितना सरल काम है, क्यों कटे नहीं, सरल है। अब इसके निर्णय करो, हमारा मतलब इसके निर्णय करो कि यदि ध्रुव मिल गया, समझ में आ गया, तो अब हमें कोई चिंता नहीं रही। हमने पंडित साहब से कहा हमें बहुत भावना होती है, हम हमारे छोड़ के कभी ना जाएं और आपके चरणों में बैठे रहे यहीं पर। पंडित जी बोले देखो बेटा, ये तो कल्पना की बातें हैं क्या होगा भविष्य में तुम्हारे, कहाँ होगा हमें नहीं मालूम। लेकिन हम तो एक बात कहते हैं, यहां से दूर रहो तो भी अपने स्वरूप में सावधान रहो, तो तुम हमारे पास सदा रहोगे। और यहाँ रहे और यही दूरियां बनी रही, पंडित जी बहुत नाराज हो रहे, पंडित जी यही रह के दूरी दूरी, अब हम क्या करें, अब क्या करें, समझ में नहीं आ रही क्या करें, जहाँ कह रहे हैं। तो तुम पास होकर के भी दूर हो, कहा ना यहाँ रहो या कहीं रहो, हमने यहाँ नहीं कहा यहाँ रहो। हाँ समझ गए, क्यों यहाँ रह करके भी तुम कसाय करो तो तुम दूर ही हो, और दूर रह करके भी यदि स्वरूप में हो तो पास में हो। है समझ में, बहुत मस्त मार्ग है। ऐसी परीक्षा करो, समझ गए, आश्रव की परीक्षा समझ गए, आश्रव की परीक्षा समझ गए। मन वचन का योग, इनसे आश्रव होता है, द्रव्य आश्रव होता है, भाव आश्रव होता है, प्रकृति भेद होती है। जी पंडिताई बखान रहे, अरे इस पंडिताई को ऐसे लगा तो भाई आज का अनैतिकता नहीं होगी, भ्रष्टाचार तो नहीं होगा। दूध की पूरी मलाई हमने खा ली तो हमें पानी भी नहीं दो, जी बेईमानी कैसी। अच्छे अच्छे फल हमने खा लिए, खराब खराब तुम्हें छोड़ दी, जी कैसी बेईमानी। पूछो तो अपने आप से, जी कौन से आधार से कह रहे तुम, आए समझ में आ रहे। यहां से परीक्षा करो, बहुत अच्छे से सोचो। परीक्षा करने के लिए दे रहे, तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे, साधर्मियों का ध्यान रखोगे, तुम्हारा ध्यान देवता रखेगी, कर्म का उदय रखेगा, पुण्य का उदय रखेगा, साता वेद नहीं रखेगी, तुम दूसरों का ध्यान रखोगे। अभी क्या होता, अच्छे लड्डू अपन खा ली, इन्हें मत दे, तो फिर ठीक है, तुम्हें कोई नहीं देगा, फिर तैयार है ना। बाद में ये नहीं कहना जी घर से लाए थे हमें नहीं खिलाए, मैं एक दृष्टांत दे रहे। वो बीमार पड़ा, अपन आराम से, अब कोई मतलब, अरे फिर तुम भी तैयार है ना, यहां से तुम्हारे साथ होगा। नहीं नहीं तो ठीक है, हम तब सबकी करेंगे ताकि हमारी भी कोई करे। नहीं नहीं तब तुम करोगे तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पुण्य का उदय होगा, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, साता वेदी का उदय होगा। निर्णय करना समझ गए, ऐसा निर्णय करो। स्वाध्याय में प्रमाद आ रहा है, सोचो, याद करने का मन नहीं कर रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो सोचो। हम के जैसे पंडित साहब को कभी प्रॉमिस नहीं किया, क्यों झूठी प्रतिज्ञा करने से फायदा क्या, उनके सामने बोल दे, उन्हें झूठा खुश कर दे। परिणाम झूठ बोल रहे तो वैसे तो होंगे नहीं, बाद में या तो मायाचारी करोगे या फिर वो कहेंगे क्यों तुम तो कह रहे थे हम ऐसा करेंगे, करा क्यों नहीं। तो हमने कभी नहीं बोला, हमने बिल्कुल जो है वो कहा, वही कह देते। पूजा की स्थिति है, परिणामों की स्थिति है, जो जो है वो लोग वैसे बता दे, उससे हम निडर है। हम ये नहीं लगे तुम जाके ऐसा ना कह दे, तुम वैसा ना कह, तुम कह देना, बिल्कुल कह देना, क्या दिक्कत, हमें डर का है क्या। अपने में सावधान रहने वाले व्यक्ति को किसी का डर नहीं। ध्यान रखना बेटी, बहुत कठिन पाठ है स्वावलंबन। जितनी चर्चा हुई है स्वावलंबन की है, निर्णय करने वाला स्वावलंबी होता है, और नहीं तो तुम परंपराओं में झगड़े रहोगे, ये परावलंबन है। जल्दी कह गए कुछ, क्या कह गए, परावलंबन, परंपराओं में झगड़े रहोगे तो नहीं। वो लिखा है पूजा तो करना चाहिए, पूजा तो करना चाहिए, अमर पच करके बोंदी सीधी पूजा करी,
उन्हें वो ऐसा नहीं, वो तो नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ हो जाए, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे उनकी चिंता नहीं करो, तुम्हें स्वावलंबन लेना, क्योंकि परावलंबन काहे के लिए था? पहले स्वावलंबन लो कि सब क्रियाएं छूट गई तो छूट जाए। लिखा है, पढ़ के सुनाए थे 7वें अधिकार। मिटाएं प्रवृत्ति आदि को, मिटाएं नियम आदि को, मिटाएं तो कोई बुरा नहीं। सदुपयोग हो तो प्रवृत्ति को मिटाएं, लिखा था तो कोई बात नहीं। लेकिन प्रवृत्ति को तो मिटा दियो, सदुपयोग हुआ नहीं। सदुपयोगी के सारे आलम परावलंबन मिट जाए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है। बैठो मस्त विचार करना। बहुत आज शब्द नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमें भैया ऐसा लगता है डे टू डे लाइफ में घटाओ निर्णय करना, समझ गए? परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए, अपनी गरज चाहिए। ओम नमः शिवाय।